छत्तीसगढ़ न्यूज इस टाइम मेरे साथ मौजूद है राजेश वर्मा जी। लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं और क्या मुद्दा है संगड़ा पंचायत में, क्या समस्या है आपकी पंचायत में और किस तरीके से आप लोग इस बार आगे बढ़ रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या उद्देश्य है? जनता का रुझान बहुत अच्छा है और सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने जो मुझे इस लायक समझा और मुझे अपने चैनल में मुझे जगह दी और जनता का रुझान हमारे प्रति सकारात्मक है। उनकी कुछ जो पुरानी जो मुद्दाएं हैं वह वापस जो नाली का निर्माण, रोड का निर्माण, स्थानीय रोजगार को रोजगार की प्राथमिकता है और साथ ही साथ हम जो है इस एरिया, इस क्षेत्र में जो अब सबसे ज्यादा हम प्रदूषित हो रहे हैं, पर्यावरण और प्रदूषण के नाम से जो सभी पूरे ग्रामीण त्रस्त हैं, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा हम लोग का एक मुहिम है कि इसको उठाएंगे, जोर शोर से उठाएंगे और ग्राम पंचायत सांकरा के शमशान घाट में जो अवैध रूप से जो डस्ट वो हो रहा है, डस्ट का भंडार किया जा रहा है, साथ ही साथ जो तालाब को पाटा जा रहा है, शमशान घाट के तालाब को पाटा जा रहा है, उसके विरोध में भी हमको कार्य करना है और गांव की शिक्षा, स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार, इस मुद्दे पर मैं अपना कार्य आगे करूंगा और करते रहूंगा। स्वास्थ्य और शिक्षा कैसे? स्वास्थ्य के यहाँ पर कोई स्वास्थ्य में यहाँ पर कोई केंद्र नहीं है, सरकारी सुविधा नहीं है। हमें इसके लिए सोंडरा पंचायत में जाना पड़ता है या फिर हमें धरसीवा के स्वास्थ्य केंद्र में जाना पड़ता है या धरणी स्वास्थ्य केंद्र में जाना पड़ता है। गांव के अंतर्गत खेल का मैदान, यहाँ खेल का मैदान CSIDC के द्वारा में हमें 17.5 एकड़ जमीन आवंटन किया गया था जो कि हमारे पंचायत के अधीन में है, किंतु उसमें अभी तक से समतलीकरण या CSIDC के द्वारा नहीं किया गया। सिर्फ उन्होंने हमें 17.5 एकड़ का भूमि आवंटन कर दिया जिसमें शमशान घाट और धान संग्रहण केंद्र और तालाब का निर्माण किया गया था। बुजुर्ग महिलाओं के लिए पार्क बनना चाहिए। बुजुर्ग महिलाओं के लिए पार्क के बदले में मैं चाहता हूं कि युवाओं के लिए एक ओपन जिम का निर्माण किया जाए, जिससे बच्चों और युवाओं जिनका लत अभी नशे की ओर, शराबखोरी की ओर हो रहा है, वह हट करके उनका ध्यान अपने स्वास्थ्य के लिए और ओपन जिम का निर्माण करे, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनका शरीर भी अच्छा रहे। जगह जगह चौक चौराहे पर CCTV जरूरी है। CCTV का हम लोग शुरू से मांग किए थे, हम लोग स्कूल में लगाए भी थे, किंतु उसका सही से निर्धारण नहीं हो पाया, जिसके कारण वह ध्वस्त हो गया है। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग चाहते भी, हम लोग पुलिस प्रशासन से भी सहयोग मांगे हैं। जो दुकान में जो CCTV लगा है उसके बदले में ग्राम पंचायत के द्वारा एक CCTV का निर्माण लगाया जाए, जिससे गांव में जो अवैध रूप से जो अनैतिक कार्य हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगा सके और उससे जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं उसको एक निर्माण उसको रोका जा सके। और ज्यादा स्ट्रीट लाइट लगाना, स्ट्रीट लाइट के द्वारा भी जयसवालिकों के द्वारा लगाया गया था, किंतु उसका सही निर्धारण नहीं हो पाया, जिसके कारण सभी बंद हो चुके हैं। उसको वापस पुनः हम पद पर आने के बाद में हम जयसवालिकों से मांग करेंगे कि उसका जो संचालन है उसको ठीक से किया जाए, जिससे हम लोग गांव की जनता उसका फायदा उठा सके। सारा पशु जैसे गाय माता घूमती उनकी कुछ करना पड़ेगा, पन्नी खाती है, टक्कर मार देती है। इसके लिए हम लोग बजरंग दल और बंजारी मंदिर में हम लोग ने कई बार उसके लिए सहयोग मांगा है और सहयोग किए हैं। और इसके लिए सबसे पहले तो व्यक्तियों को इसके लिए पशुपालन के लिए सबको जागृत करना है कि आप यदि अपने घर पर पशुपालन किए उसे आवारा ना छोड़ें, उस चीज को गौ माता की रक्षा करें, गौ माता को एक गौ माता का मान सम्मान दे करके उसे अपने घर पर रखें और अपने घर के हिसाब से उसे दें, जिससे वह बाहरी चीज ना खा सके। सामुदायिक भवन होना चाहिए विवाह के लिए। सामुदायिक भवन हमारे यहाँ पे इतने औद्योगिक क्षेत्र से हम लोग घिरे हुए हैं, यहाँ पे गरीब परिवार भी अपने बेटे बेटी की शादी के लिए इधर उधर भटकता रहता है, जिसके लिए हम लोग ने मैं सबसे प्रथम मांग ये रहा है कि एक बहुत बड़ा एक सारा मंगल भवन का निर्माण किया जाए, जिसमें सभी उद्योगपति का सहभागिता हो और वह उस उद्योगपति की सहभागिता से मंगल भवन का निर्माण किया जाए और उसका संचालन ग्राम पंचायत और ग्राम समिति के द्वारा किया जाए, जिससे उसका देखरेख और संधारण हो सके। पब्लिक टॉयलेट जरूरी है। पब्लिक टॉयलेट यहाँ पे 2 बार निर्माण किया गया है, लेकिन उसका अभी तक से क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। अगर आप लोग जीतते हैं 20 तारीख इलेक्शन तो क्या क्या सबसे पहले काम किए जाएंगे? सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है। साथ ही साथ यहाँ पे एक सभी उद्योगपति से मांग करके वृहत रूप से एक मंगल भवन का निर्माण करना है, जिससे सभी गरीब अमीर व्यक्ति उस मंगल भवन का सदुपयोग कर सके और अपने घर का सुख और दुख का कार्यक्रम वहां पर
निर्वाह कर सके। जैसे मेरा राजेश जी साफ साफ कहना है, अपने पंचायत के विकास के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आप लोग मौका देंगे तो पंचायत का संपूर्ण विकास किया जाएगा। संकरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।